टीचर के हाथ में एक पेपर था, जिसे देखते हुए टीचर क्लासरूम के अंदर आई। उसने पेपर में देखकर बच्चों की गिनती शुरू कर दी। अनामिका, पारुल, वैभव, पूर्ण, विशाखा, मयंक, रुद्राक्ष, शिखा, अंजना, श्रेया, चांदनी। ऑलमोस्ट सभी बच्चे आए हैं स्कूल में आज। तुम सभी को पिकनिक पर लेकर जा रहे हैं। तुम में से कोई भी बच्चा शैतानी नहीं करेगा, सब लाइन से चलेंगे और कोई भी यहाँ से वहां नहीं घूमेगा। ओके टीचर। उस दिन स्कूल का माहौल बहुत ही रंगीन था। सब बच्चों ने अपनी मनपसंद के कपड़े पहने थे। सब बहुत खुश नजर आ रहे थे, मानो जैसे पिकनिक उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था। सभी लाइन के हिसाब से बस में चढ़ जाते हैं। बस में चढ़ते हुए अमीर बच्चे अंजना को परेशान करने लगते हैं। अरे जरा देखो तो इसको कैसे दो चुटिया बनाकर आई है, और जरा इसके कपड़े देखो, बिल्कुल चारों चारों की तरह लग रहे हैं। अंजना तुम चलो, बस में चलकर बैठते हैं। चांदनी और अंजना दोनों बस के अंदर एक ही सीट पर बैठ जाती हैं और उनके पीछे रैगिंग्स करने के लिए सभी अमीर बच्चे बैठ जाते हैं। दो चुटिया वाली जीजा जी की साली। पता नहीं क्यों हमारे स्कूल में इन गरीब बच्चों को एडमिशन दे दिया जाता है। मेरा बस चले तो एक एक गरीब को अपने स्कूल से बाहर निकाल कर फेंक दूं। सही कहा तुमने, मेरा मन करता है कि मैं अपने मुंह की चिंगम इनके बालों में लगा दूं। पारुल की बात सुनकर सभी अमीर बच्चे हंस रहे थे। अंजना और चांदनी को गरीब होने की वजह से अमीरों की रैगिंग को बर्दाश्त करना पड़ता था, लेकिन जब वो पिकनिक स्पॉट पर पहुंचे तो वहां इतना सुंदर नजारा देख वो अमीर बच्चों की रैगिंग को भूल गए। कितना प्यारा गार्डन है, कितने प्यारे प्यारे फूल हैं। ऐसी जगह हम कभी नहीं आए। अच्छा हुआ स्कूल वाले हमें पिकनिक पर ले आए। अरे पैर छूने चाहिए तुम लोगों को हमारे, क्योंकि हमारे माता पिता के दिए हुए डोनेशन के टुकड़ों पर ही स्कूल का पूरा खर्चा चल रहा है, और ये डोनेशन के पैसों से ही तुम्हें घूमने के लिए यहाँ लाया गया है। इन लोगों के घर से तो कभी एक फूटी कौड़ी भी नहीं आती, बेचारे गरीब कहेंगे। अगर हमारे माता पिता अमीर होते तो शायद वो भी पैसा डोनेशन में जरूर देते। कोई बात नहीं, हम गरीब हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक दिन हम भी अमीर होंगे, अपनी मेहनत से, ना कि अपने माता पिता की दौलत पर। चलो अब हम घर से जो बनाकर लाए हैं उसे खा लेते हैं। ऐसे ही सभी बच्चे उस गार्डन में अपने अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपना खाना शेयर करते हुए कहते हैं। शाम होने के समय टीचर आशा सभी बच्चों को लाइन लगाने के लिए कह देती है। चलो बच्चों, लाइन वाइज वापस बस में चढ़ जाओ, हमें अब घर वापस चलना है। इस तरह सभी बच्चे लाइन के हिसाब से बस में चढ़ गए। देखते देखते वो उसी रास्ते में वापस आ रहे थे जिस रास्ते से वो आए थे। तभी अचानक से ड्राइवर ने बहुत तेजी में ब्रेक मारा, जिससे बस में खलबली मच गई। अरे इस ड्राइवर के बच्चे को मौत आ रही है क्या? इतनी तेज ब्रेक कौन मारता है? देखो ना, इस ब्रेक की वजह से मेरे हाथ में पेंसिल थी, बेचारी अंजना की गर्दन पर लग गई। अरे देखो ना, अंजना की गर्दन से तो खून निकल रहा है, बेचारी। तभी ड्राइवर टीचर से कहता है, अरे जिस रास्ते से आए थे उस रास्ते पर तो बहुत बड़ा पेड़ पड़ा है, अब हम इस रास्ते से वापस नहीं जा सकते। अरे ड्राइवर, अगर ये वाला रास्ता ब्लॉक है तो इस वाले रास्ते पर चलो ना। इतनी जोर से ब्रेक मारने की क्या जरूरत थी जब दूसरा रास्ता खुला हुआ था? नहीं टीचर, ये रास्ता ठीक नहीं है। सुना है ये रास्ता भूतिया मार्ग है, यहाँ भूत दानव पिशाच कुछ भी मिल सकता है। इस उम्र में आकर आप ये सब सोच रहे हो ड्राइवर जी? ये सब कुछ नहीं होता। हमें बच्चों को सही समय पर उनके घर पहुंचाना है। चलो इस रास्ते से चलेंगे हम। टीचर के कहने पर डर डर के ड्राइवर ने स्टीयरिंग घुमाई और दूसरे रास्ते पर बस चलाने लगा। ड्राइवर की आंखों में खौफ अलग ही नजर आ रहा था। शाम के बाद धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा था। उस रास्ते पर पेड़ भी एक दूसरे से जुड़कर गुफा की तरह रास्ते को बनाते हुए जा रहे थे। इससे भयानक मंजर और क्या ही होता। अंजना, इन रास्तों को देखो, और ये पेड़ तो और भी ज्यादा डरावने हैं। ये रास्ता कितना डरावना लग रहा है। तभी पीछे से वैभव डराते हुए कहता है, सुना है ऐसे अनजान रास्तों पर बहुत बड़े बड़े दानव होते हैं, भेड़िया की तरह दिखते हैं और बड़े बड़े दांत। वो बच्चों को खा जाते हैं और उनका खून पीते हैं। बस करो वैभव, मुझे तो डर लग रहा है। मैंने तो ये भी सुना है कि भूतिया मार्ग जैसे रास्तों पर बहुत ज्यादा ठंडा मौसम होता है, ठंड लगती है। वैभव इतना कहता ही है कि एक ठंडा सा कोहरा बस में आता है और सभी बच्चों को ठंड लगने लगती है। अरे यहाँ तो सच में ठंड लगने लगी। बस के आगे कोहरा आने लगा था।
जिससे ड्राइवर को ठीक से दिख भी नहीं रहा था। बहुत ठंड लग रही है, ये रास्ता खत्म क्यों नहीं हो रहा? टीचर का ये कहना ही हुआ था कि तभी बहुत बड़ा हिरन बस से टकराया और एक्सीडेंट हो गया। बस वहीं डैमेज होकर रुक गई। वो हिरन भी खून में लथपथ वहीं गिर गया। तेज ब्रेक की वजह से सीटों पर बैठे हुए बच्चे भी बस के अंदर गिर गए। उफ, इस ड्राइवर को तो बस चलानी भी नहीं आती। एक बार जैसे भी घर पहुंच जाऊं उसके बाद तो इस ड्राइवर को इसकी नौकरी से निकलवा ही दूंगी। ड्राइवर क्या था वो जो हमारे बस से आकर टकराया? ड्राइवर के हाथ कांप रहे थे। वो चाहकर भी बस से उतरना नहीं चाहता था। ड्राइवर चलो देखते हैं कि कोई इंसान तो नहीं था। अगर किसी को चोट लगी है तो उसे अस्पताल ले जाना भी हमारा फर्ज है। आशा इतना कहकर स्कूल पिकनिक बस से उतरकर बाहर आई। हल्का हल्का कोहरा कम हुआ तो वो मरे हुए हिरन को देख और उसका बहता लाल खून देखकर ड्राइवर और आशा डर चुके थे। हे भगवान, एक तो पहले ही हम लोग लेट हो गए और ड्राइवर तुमने इस हिरन को यहाँ मार दिया। मैडम, मैं क्या करता, कोहरा इतना हो रहा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब आप बस में बैठ जाइए, यहाँ अंधेरा बहुत है, हमें यहाँ से निकलना होगा, ये जगह ठीक नहीं है। ड्राइवर के कहने पर आशा पिकनिक बस के अंदर आकर बैठ गई। ड्राइवर बस चलाने की कोशिश करता है लेकिन बस नहीं चलती। अरे, हम लोग यहाँ बहुत बुरे फंस गए हैं। हमारी ये स्कूल पिकनिक बस खराब हो गई है। अब इस रास्ते से निकलने के लिए हमें पैदल जाना होगा। ये रास्ता कब खत्म होगा कुछ नहीं पता। चारों तरफ अंधेरा है, घना जंगल है। कोई जंगली जानवर आकर हमारे ऊपर हमला करके चला गया तो क्या करेंगे? हम इस रास्ते पर इस तरह नहीं चल सकते। हमें सुबह होने का इंतजार देखना होगा। आशा के ऐसा कहने पर ड्राइवर आशा के साथ उस बस के अंदर ही बैठे रहता है। सभी बच्चे बहुत ज्यादा डरे हुए थे। ज्यादातर तो बच्चे डरकर सो गए थे। सभी के सोने के बाद शिखा को सुसु आता है। टीचर, मुझे सुसु आई है। यह सुनकर आशा शिखा को पिकनिक बस से नीचे उतार लाई। उसने शिखा को एक कोने पर बैठकर सुसु करने के लिए बोल दिया। खुद पीठ करके खड़ी हो गई। तभी अंधेरे में शिखा को दो लाल चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं, जिन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। मैडम यहाँ से चलो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है, चलो बस में चलते हैं। अरे क्या हुआ, क्यों घबरा रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ, चलो जल्दी से कर लो। इतने में भयानक भेड़िए की तरह दिखने वाला शैतान आशा के पीछे आकर खड़ा हो गया और उसकी गर्दन पर अपने नुकीले पहने दांत गड़ा दिए। ये देखकर शिखा वहीं बेहोश हो गई। वो दानव आशा के बाल पकड़कर उसे खींचते हुए वहां से अंधेरे में गायब हो गया, मानो जैसे वो यहाँ आया ही ना हो। तभी ड्राइवर ये देखते देखते खुद भी बस से नीचे उतरता है। आशा मैडम, अरे कहाँ हो आप? देखो अंधेरा बहुत है, इतने अंधेरे में बाहर रहना ठीक नहीं है। आशा मैडम, अरे जल्दी से आ जाओ। ड्राइवर इतना बोल ही रहा था कि उस भेड़िए जैसे दिखने वाले शैतान ने उसके ऊपर भी हमला कर दिया। वो ड्राइवर को भी अपने साथ ले गया। ऐसे ही वो शैतान भेड़िया बस में एक के बाद एक हर बच्चे को मार कर ले जाने लगा। सोते हुए बच्चों को पता ही नहीं था कि उस भूतिया मार्ग पर पिकनिक बस के अंदर एक भेड़िए जैसे देखने वाले दानव ने हमला शुरू कर दिया था। जब सभी बच्चे उस बस में से गायब हो गए तो अंजना की आंखें खुलती हैं। अरे सब लोग कहाँ गए? चांदनी भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही। मुझे अकेला छोड़कर चले तो नहीं गए? अंजना उठकर बस के अंदर से बाहर आने वाली थी, लेकिन जब वो बस की खिड़की से बाहर की तरफ देखती है तो एक भेड़िए जैसे दिखने वाला शैतान कई सारे स्कूल के बच्चों को मार कर खा रहा था। ये देखते ही अंजना की आंखों से आंसू निकलने लगे। उसकी आंखों में खौफ था कि अगला नंबर अब उसका था। वो उन सीटों के पास ही छुपने लगी। हे भगवान, अब मेरा क्या होगा? ये शैतान दानव सबको मार रहा है, इसने किसी को नहीं छोड़ा। तभी उस शैतान को फिर से ऐसा लगा कि पिकनिक बस के अंदर कोई है। वो उन सबको छोड़कर धीरे धीरे पिकनिक बस के अंदर चढ़ने लगा। इधर अंजना डर से कांपने लगी थी। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो स्कूल बस की सीटों के अंदर छुप रही थी। वो किसी तरह छुपते हुए सीटों के नीचे से ही पीछे वाले रास्ते पहुंच गई और बस से बाहर निकल गई। उसने पीछे का दरवाजा और आगे का दरवाजा दोनों बंद कर दिया। एक बार जब गांव में भेड़िया आया था तब माँ ने बताया था कि भेड़िए को आग से बहुत डर लगता है। ये शैतान भी भेड़िए जैसा है। मुझे किसी तरह आग जलानी होगी। अंजना ने बस के इंजन से पेट्रोल निकाला और अपनी स्कर्ट में से थोड़ा सा कपड़ा फाड़कर उस एक लकड़ी पर बांध लिया, जिसके बाद उसने उसके ऊपर पेट्रोल लगा दिया। अब उसने 2 पत्थर लेकर चिंगारी के द्वारा उसे जलाने की कोशिश की। जब तक वो उसे जला पाती वो भेड़िए जैसा दिखने वाला दानव स्कूल बस का दरवाजा तोड़कर बाहर आ गया। ऊपर वाले मेरी मदद करो, इसे जलाने में मेरी मदद करो। अंजना बहुत कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे भेड़िया उसकी तरफ आ रहा था उसे और भी ज्यादा डर लग रहा था। जैसे भेड़िया उसके नजदीक पहुंचा अचानक से चिंगारी निकली और उस कपड़े में आग जलने लगी। शैतान भेड़िया उसे देखकर एक कदम पीछे हो गया। इतने में अंजना ने बचा हुआ पेट्रोल उस शैतान भेड़िए के ऊपर फेंका और उसमें आग लगा दी।
देखते ही देखते शैतान भेड़िया जलकर वहीं राख हो गया और चारों तरफ से काला कोहरा साफ हो गया, जिसके बाद अंजना को भूतिया मार्ग से रास्ता साफ दिखने लगा। वो रास्ते पर चलते चलते वहां से बाहर निकल आई और किसी तरह सही सलामत अपने घर पहुंच गई। दोस्तों, आपको भी मेरी तरह अपने स्कूल टाइम के पिकनिक की याद आ गई? अगर आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।